गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 38वां। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दते। न माने नहीं, ही माने निसंदेह। ज्ञानेन ज्ञान के, सदृशम समान, पवित्रम इह पवित्र करने वाला, यह माने इस मनुष्य लोक में, विद्यते है। तत् उस तत्व ज्ञान को स्वयं माने स्वयं जीव योग संसिद्धा, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, कालेन माने अवश्य ही, आत्मनि कालेन आत्मनि अपने आप में, विन्दति पा लेता है। अब यहाँ पर यह ज्ञान के विषय में भगवान अंतिम श्लोक है उसका प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महत्व बता रहे हैं। जो तत्व ज्ञान है उसका महत्व 3 श्लोक बताए हैं, ये तीसरा श्लोक है। इसमें विशेष तौर से कुछ भी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। योग में भली प्रकार सिद्ध हुआ व्यक्ति स्वयं ही उसे पाकर, समय पाकर अपने आप में ही पा लेता है। यहाँ पर सिद्धावस्था की बात बताई जा रही है कि ज्ञान स्वयं समय पा करके योग करते हुए वो प्राप्त कर लेता है कर्मयोगी। संसार में जितने भी यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने भी साधन हैं, तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन नहीं है। जितना कर्म योग की साधना करते हुए, ब्रह्मार्पण योग की साधना करते हुए जो स्वयं से प्राप्त हो जाता है समय पाकर, उतना ये जो साधन बताए हैं
उतना उससे लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो सब करने से अहंकार जल्दी समाप्त नहीं होता। देहात्म बुद्धि जल्दी नहीं शांत होती। देह का भाव मैं ये हूँ, मेरा नाम रूप ये है। लेकिन जब परहित किया जाता है, निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, ब्रह्मार्पण योग किया जाता है, तो भगवान ही दिखाई देते हैं। उन्हीं की सत्ता प्रतीत होने लगती है धीरे धीरे। तो ज्ञान की प्रशंसा में भगवान ने कहा है, ज्ञान इस लोक में पवित्रतम है, इसके बराबर कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्रतम, सबसे पवित्रतम लगा है जिसमें, तो सबसे उसमें आ जाती है बात। सबसे तम, तर में तुलना होती है और पवित्र पॉजिटिव डिग्री है। तो ये पवित्रतम है, इसके बराबर कुछ भी पवित्र नहीं है। भगवान का बोध तो परम पावन है ही। ज्ञान यही है। ज्ञान है क्या, आगे बताएंगे। श्रद्धा किसके प्रति, ज्ञान है क्या। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसके बाद श्लोक आएगा, उसमें और इसकी व्याख्या होगी आगे। जिस ज्ञान से प्रभु पाए जाते हैं, जिसे पाकर व्यक्ति हमेशा के लिए निर्मल हो जाता है। फिर जानत तुम्हें हो जाए। पाप के स्पर्श की संभावना से परे हो जाता है। भला उससे पवित्र क्या होगा, परमात्मा के ज्ञान से पवित्र और क्या होगा। कर्म से पवित्र ज्ञान है। अब यहाँ कर्म आया है कि केवल कर्म जो हम सकाम कर्म करते हैं, कर्म है हम कितनी भी सेवा कर दें, कुछ भी कर दें, दान कर दें, लेकिन यदि उसमें ज्ञान नहीं है, यानी कि बुद्धि योग नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, ये संसार की वस्तु है, संसार के ही लिए है, तो यह यदि इस बोध का अभाव है तो फिर वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है। अर्थात बिना ऊंची निष्ठा के कर्म के द्वारा बंधन ही तो होता है। जब ये निष्ठा नहीं है, समुचित निष्ठा नहीं है, समुचित मनोवृत्ति नहीं है कर्म करने में, तो बंधन होगा। फिर तो मैं कर रहा हूँ, मेरा है, यही भाव रहेगा, मेरे अपने हैं, जबकि ये होता है नाते नेह राम के नाते। कर्म की समाप्ति जाकर ज्ञान में ही होती है, नहीं तो कर्म का चक्कर चलता ही रहता है, लेना देना चलता रहता है, आवागमन चलता रहता है। मैंने दिया, मुझे लेना है, उसके लिए यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ ही तो दिया है। तो जब ये बोध होता है, कर्म योग का साधन हम करते हैं, तो कर्म की समाप्ति हो जाती है। यानी ये नहीं कि कर्म करना नहीं पड़ता, नहीं, करते हुए भी वो कर्म नहीं रहता है, वो अकर्म बन जाता है। यही समाप्ति है। भक्ति, यह ज्ञान और भक्ति एक ही है। तो भगवान का ज्ञान कब होगा, जब हमारे अंदर भक्ति होगी, जब हमें उनसे प्रेम होगा। संसार से जो प्रेम करेंगे वो भगवान के नाते करेंगे। ज्ञानी तो परम भक्त है, ये भगवान ने इसलिए कहा ज्ञानी भक्त को ज्ञानी कह दिया, क्योंकि वो भक्त जो है वो मूर्ख नहीं होता, उसे परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान ही तो संपूर्ण ज्ञान है। जितने साधन है संसार के वो सब उसको जानने के लिए ही है, और जब वो उसे जान गया तो फिर उसके बाद जानने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं। ज्ञान का ही भावमय स्वरूप भक्ति होती है। भक्ति का
प्रेमाद्वैत ही तो ज्ञान है। प्रेम अद्वैत, कि आपके सिवाय कुछ नहीं है, यही अद्वैत भाव। ऊपर भी कहा है कि बुद्धिगत बोध तो पर्याप्त नहीं, जान लिया है ये जो हमने कि भगवान है, सब में है, लेकिन इसका अनुभव भी होना चाहिए। और ये जब ये भावना दृढ़ बनती चली जाती है तो अनुभव भी हो जाता है कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब कुछ उसका है, सब क्रिया उसी के द्वारा हो रही है, सब पदार्थ उसी के हैं। ये भाव जब जैसे जैसे दृढ़ होता जाता है तो हमें उसका अनुभव भी होता है। ज्ञान तो तभी सच्चा है जब बुद्धि से परे की चेतना जग जाए। बुद्धि की पहुंच नहीं है वहाँ, मन बुद्धि ये इनके द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो ये ज्ञान बुद्धि से परे की चेतना है। उससे परे जब हमारी चेतना जागृत होती है आत्मभाव में, फिर वो प्रतिष्ठित हो जाती। भगवान ने कहा है, तेषां ज्ञाने नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम अहम सच मम प्रिया। कि ज्ञानी मुझे प्यार करता है और मैं ज्ञानी को प्यार करता हूँ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता ही स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, यानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। उसे मेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए और मुझे भी उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। भक्त तो भगवान को लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय। वो मुक्त आत्मा मुझसे सर्वोत्तम गति पर ही टिका हुआ है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति यही सर्वोत्तम गति है। इसके अलावा और वो और कोई गति नहीं चाहता। ज्ञान भक्ति है और भक्ति ज्ञान है। कैसा अद्भुत समन्वय है, कैसी अलौकिक दृष्टि। जब ये बोध होता है, ज्ञान होता है कि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तो यही हमारे अंदर निष्ठा जागृत करती है और निष्ठा से हमारी भावना दृढ़ होती है। भावना दृढ़ होती है तो भक्ति होती है और भक्ति होती है तो भगवान की कृपा होती है और भक्त निहाल हो जाता है। तत्वदर्शी का उपदेश तो साधना का आरंभ है। किसी ने उपदेश किया, हम सुनते हैं गुरु के पास जा कर के, तो खाली उपदेश सुन लिया, इससे तो एकदम से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। वो तो हमने अभी रास्ता चलना शुरू किया है। जैसे जैसे हम उसे ग्रहण करेंगे तो हम रास्ते चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसकी प्राप्ति स्वमेव ही होती है। तो जब हम करेंगे जो गुरु पथ प्रदर्शक हमारे बताते हैं, तब हम उसे लाभ प्राप्त करेंगे। योग में सिद्धि लाभ होने पर ही होती है। यह योग तो वही योग है जिसकी चर्चा हो रही है, यानी कर्म योग अथवा कर्म ब्रह्मार्पण योग। ये बता रहे हैं, यही चर्चा चल रही है। कर्म योग, कर्म को निष्काम भाव से करें अथवा कर्म को परमात्मा के लिए करें, भगवान के अर्पण करके करें। कहते हैं रास्ता तत्वदर्शी की बात सुनने से हम पहुंच तो नहीं जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति नैनीताल की सड़क पकड़ने मात्र से नैनीताल नहीं पहुंच जाता, वो फिर चलता है, आगे समय लगता है, फिर वो नैनीताल पहुंचता है। ऐसे ही केवल मात्र तत्ववेत्ता के ज्ञान के उपदेश को लाभ कर तत्ववेत्ता नहीं होता, वो तो रास्ते पर आना मात्र है। पहले हम सुनते हैं
फिर समझते हैं, फिर हम उस पर चलते हैं और फिर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो चलना तो हमें ही पड़ेगा। गुरु हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन कदम तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान कोई कोरा बौद्धिक ज्ञान नहीं कि पढ़ लिया, लिख लिया, सब हो गया, समझ लिया, याद कर लिया। ये भीतर की ऊंचे चैतन्य की जगी हुई स्थिर अवस्था है। तो लेकिन सुनने से, समझने से हमारी वो चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, आत्मभाव में स्थिर हो जाती है। जो पहले निम्न स्तर पर रहती है, अन्नमय आनंद, अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय में, इन सब में विचरती रहती है। इसे ही सब कुछ समझती है कि हमारे अन्नमय शरीर को इसने कह दिया, ऐसा हो गया, ऐसा कष्ट हो गया, ये सुखी है, ये दुखी है। कामना प्राणमय में ही हम विचरते रहते हैं। अब ये कामना सांसारिक, वो कामना, मन में भाव बनते रहते हैं, सुखी दुखी होते हैं, मनोमय कोश में पहुँचते हैं। लेकिन ज्ञानी के उपदेश सुनने से, तत्ववेत्ता के उपदेश सुनने से ये चेतना आनंदमय में कोश में पहुँच जाती है। फिर हर समय आनंद की ही अवस्था रहती है। तो चेतना फिर उस स्तर पर पहुँचती ही नहीं है, बल्कि वहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगती है। फिर वो कभी दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता, हलचल नहीं होती उसके अंदर। उसके परिणाम स्वरूप सभी भूतों को आत्मा में और प्रभु में देखा जाता है। सभी हमारी आत्मा और सबकी आत्मा एक है और सब प्रभु में ही निवास करते हैं। इसी से सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। उससे स्वतः दृष्टि सम हो जाती है, भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। कर्म योग उसी ज्ञान के लिए साधना है। ये सब हम करते हुए, कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। कालीन और कहते हैं महाराज जी, कोई कहते हैं कि कर्म योग केवल तैयारी है, फिर संन्यास लेना होगा, लेकिन ये बात उचित नहीं है। जो वर्तमान श्लोक है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके द्वारा सिद्ध होता है कि कर्म योग अपने में पूरा साधन है। ज्ञान के लिए अलग से किसी विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कर्मयोग करते करते सब कुछ जान जाता है साधक। कालेन यानी समय पाकर करते 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 हमारी भावना दृढ़ होती है। पल भर में प्राप्त होने वाला यह जादू का खेल नहीं है, ये तो भीतर का परिवर्तन है। अंदर से सब कुछ बदल जाता है और हम समझ नहीं पाते कब बदला। साधना करते करते अंदर का मन, बुद्धि, सब कुछ, प्राण, जो कुछ है सब, अहम भी अपना त्याग देता है और सब कुछ बदल जाता है। से केवल परमात्म तत्व ही दिखाई देता। ये विकास तो क्रम में आने वाली एक आवश्यक स्थिति है। जरूर आएगी ऐसी स्थिति यदि हम कर्मयोग की साधना करते हैं। निष्काम भाव से, भगवत भाव से अपने कर्तव्यों को करते जाना। अब है श्लोक 39वां। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब इस श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं कि वो कैसा होता है जिसने ज्ञान लाभ प्राप्त कर लिया। श्रद्धावान मनुष्य लभते प्राप्त होता है।
ज्ञानम यानी ज्ञान को, तत्परा कैसा साधन परायण है जो व्यक्ति, संयतेंद्रिया जो जितेंद्री है, जो तत्परा है और जो जितेंद्रिय है। ज्ञानम ज्ञान को, लब्ध्वा प्राप्त होकर, पराम यानी परम, शांतिम शांति को, अचिरेणादि तत्काल बिना देरी के, चिरेणादि माने देरी से, अचिरेणादि बिना देरी से, अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ नीचे की लाइन में संधि है, शांति के बाद माँ है और माँ की बनती है बिंदी तापे, तो शांति पे 8 होता है तो शांति में पढ़ा जाएगा। माँ पूरा है इसलिए इसमें से माँ की बिंदी निकल गई, आधे अक्षर का ही बिंदी और विसर्ग आदि बनता है। तो फिर इसमें आगे आ से हम पढ़ेंगे अचिरेणादि गच्छति। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। जो श्रद्धावान, यहाँ पर श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। थोड़ी भी श्रद्धा है तो सोचते हैं बहुत भगवान पे श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, बहुत, लेकिन जब समय आता है तो फिर पहचान हो जाती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए 2 विशेषण दिए हैं कि श्रद्धा है तो हम कैसे पहचाने। पहला है संयतेंद्रिया और दूसरा है तत्परा। संयतेंद्रिया जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, मनमानी नहीं करता, दोनों चीज पाए, भोग भी खूब करता जाए और भगवान भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो करना है, जिस कार्य के लिए ये इंद्रियां शरीर मिला है उनका वो सदुपयोग करता है। विषय भोगों की तृप्ति के लिए वो नहीं जीता, वो उसका मुख्य उद्देश्य इस शरीर से भगवत प्राप्ति का होता है। तो वो वही कार्य करता है, वही भोग ग्रहण करता है जो उसे उस रास्ते से शीघ्रतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। और तत्परा दूसरी बात कि वो साधन में तल्लीनता से लगा रहता है, अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करता है। ये एक एक श्वास बहुत कीमती है। हम प्रति क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जो तन मिला है इसका हम भली प्रकार से उपयोग करें, जिसके लिए मिला है उस ओर चलें। तो तत्परा, साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयमित होना। अगर इंद्रियां संयमित नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ग्रहण ही ना करें विषय भोग, लेकिन करें जो उचित है, जो स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से लाभदायक है, सहायक है, वही हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारा वो मार्ग नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के
और गेरुआ वस्त्र पहन के और सब जो खाने का सामान है सब एक में सब मिला के सान के सब उसको खा लें, ऐसा नहीं। नहीं, जो है, जो भगवान ने दिया है, जैसा दिया है उसको प्रभु को अर्पण करके भोग लगा के और स्वीकार करें। साधना की दृष्टि से, जबान की दृष्टि से न करें कि बहुत स्वाद आ रहा है, वही खाना है, वही खाना है, बार बार चाहिए वही भोग ग्रहण करने। चौंतीसवें श्लोक में महाराज जी कहते हैं, प्रणिपात से कहा था कि वो उपदेश लाभ करने का उपाय है। 3 बातें बताई थी कि प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। 34वें श्लोक में बताया था, तद विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि ज्ञानियों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, उनके प्रणिपात रहो, परिप्रश्न करो, सेवा करो, ये बताया था 34वें श्लोक में। गुरु के पास जा करके ग्रहण करना है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि केवल श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो यहाँ पर 34वें श्लोक में इस प्रकार बताया कि उपदेश से तभी ज्ञान होगा, पर ऐसा निश्चित नहीं है कि उसे ज्ञान मिल ही जाएगा। उपदेश ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए, पर वो ग्रहण करे। दे तो रहा है ज्ञानी उपदेश, लेकिन वो ग्रहण करे। लेकिन परंतु इस श्लोक में कहे गए साधन से निश्चित रूप से ज्ञान हो जाएगा। उसमें तो जब वो ग्रहण करेगा तब उसे ज्ञान होगा। कोई उड़ेल रहा है पानी बर्तन से, लेकिन जो बर्तन यदि पलटा हुआ है, उल्टा है, तो उसमें पानी कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो लेकिन ये जो श्रद्धावान, जिसमें श्रद्धा है, तो उसकी इंद्रियां भी संयमित होती चली जाती हैं और वो तत्परा भी होता है। श्रद्धा है, लगन है, निष्ठा है कि मुझे अपने प्रभु को पाना ही है। परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। वो तत्परा भी हो जाएगा, इंद्रियां भी संयमित हो जाएंगी और बिना देरी के ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन सब बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधन भाव से किए जा सकते हैं। परंतु इस श्लोक में कहा गया है कि साधन अंतरंग है, अंदर से भाव है उसके। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। अब कहते हैं किसके प्रति श्रद्धा? भगवान के प्रति श्रद्धा और किसके प्रति श्रद्धा? हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि उनका गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका रहस्य कैसा है, उनके कार्य कैसे हैं, निष्काम भाव से कार्य करते हैं, उदार हैं, दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जितना हम ये सब सुनेंगे शास्त्रों के माध्यम से, पथ प्रदर्शक के गुरु के माध्यम से, उतना ही हमारे अंदर भगवान के प्रति और निष्ठा होगी कि कितने महान हैं। हमें ऐसे की शरण होनी चाहिए, इनको जानना चाहिए, हम उनके अंश हैं। ये सब बातें सत्संग से ही सुनने को मिलेंगी। तो भगवान के प्रति श्रद्धा और किसके प्रति? ज्ञान के प्रति श्रद्धा, यानी सब कुछ जान जाए, वेद शास्त्र जान जाए, ऐसे के प्रति नहीं। ज्ञान के प्रति श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं, गुरु जी कहते हैं। तो क्या वो हमारे प्रेम को स्वीकार करेगा? ज्ञान से जो ज्ञानी है, इसीलिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है ज्ञान मार्ग से। क्या भगवान का ज्ञान ही ज्ञान नहीं है? बिल्कुल, वही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। उसको जानने के बाद तो कुछ जानना ही नहीं। तो वो कैसे मिलेंगे प्रभु? श्रद्धा से। श्रद्धा, गहरी श्रद्धा, गहरी निष्ठा, एक ही बात है, अति गहरी।
प्रभु के प्रति श्रद्धा जग जाने पर ही उसका बोध होता है। तो जब तक श्रद्धा नहीं है हम उसे नहीं जान सकते। श्रद्धा से ही भावना दृढ़ होती है हमारी और भक्ति होती है, फिर प्रभु की कृपा से ही हम उसे जान पाते हैं। तो प्रभु की कृपा के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ये एक पहला सोपान है और फिर इसी से हमारे अंदर भक्ति होती है। भक्ति से ही कृपा प्राप्त होती है। तो क्या उपाय है श्रद्धा प्राप्ति के लिए? अनन्य भक्ति ही उपाय है। महाराज जी कहते हैं उसको लाभ करने का श्रद्धा उसी की सूचिका है। जितनी गहरी श्रद्धा होगी हमारी अनन्यता बढ़ती चली जाएगी। अनन्यता, अनन्य भक्ति तो गीता में बहुत जगह कहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनेक जगह बहुत 9वें अध्याय में है, ये 8वें अध्याय में है, 11वें में है। बहुत अनन्य भक्ति को भगवान ने बहुत जोर दिया। यही सार है गीता में। तो अनन्य भक्ति, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार। इसमें द्विचित्तता नहीं होती कि तुम भी हो तुम भी हो तुम भी हो, नहीं, तुम ही हो। कहना भी होगा तो बस तुम ही से कहेंगे। यदि हमें कुछ मांगना भी है, हमें अभी पूर्ण स्थिति नहीं है समर्पण की, कहना भी है तो बस तुम ही से कहेंगे और तुम्हारी इच्छा पे है। यदि हमारा हित हो उसमें तो पूरा कर दे, नहीं तो प्रभु ये हमारी कामना शांत कर देते हैं। तो अनन्य भक्ति इसका यही उपाय है। उन्हीं का सुमिरन, उन्हीं के शास्त्र का पठन पाठन, कैसे उन्हें प्राप्त किया जाए, कैसे उनकी लीलाएं, यही सब करना। यह ज्ञान कोई सस्ती वस्तु नहीं, इसका मूल्य समूचे जीवन की बलि। जीवन में और किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा तृप्ति के लिए स्थान ही न हो। एकमात्र वही है। तुमको चाहते हैं, तुमसे नहीं चाहते। आप चाहिए। जब आप हमारे हो गए तो सब कुछ, फिर तो आनंद ही आनंद है। समूचे जीवन के व्यापार, जीवन की सूक्ष्म तथा स्थूल गति सब उसी के लिए। जो मन से सोचे वो भी उसी के बारे में, तन से करे वो भी उसी के बारे में, जो कुछ पदार्थ है वो सब उसी का है। सब में वही 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 दिखाई दे। तो तत्परा का अर्थ ज्ञान परा अथवा प्रभु परा क्या है ये समझना है। इन दो में हमें कुछ अंतर नहीं दिखाई देता, महाराज जी कहते हैं, पर दूसरा स्पष्ट ठोस अर्थ रखता है। क्या? प्रभु परा। हम ज्ञान से परमात्मा को नहीं पा सकते, बुद्धि से नहीं पा सकते, हम प्रभु की कृपा से ही हम भगवान को पा सकते। तो प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक। प्रभु परा होने से ये तो स्वयं ही हो जाता है, उससे भी अधिक हो जाता है। जितना हम चाहते हैं उससे भी अधिक होता है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, मोर सुधारी सो सब भाती, और जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, वो निहाल कर देता। तीसरा लक्षण है संयतेंद्रिय बताया है, इंद्रियां का संयम। श्रद्धा तथा अनन्यता मन तथा बुद्धि को संयत कर देती है, रूपांतरित कर देती, सब कुछ बदल जाता है, सब प्रभुमय होने लगता है, सब प्रभु पथगामी बन जाते हैं। साधन करते करते प्रभु की कृपा क्रमशः प्राण को भी शांत कर देती। जो प्राण बहुत उत्पात करता है, ये कामना चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ उसकी सांसारिक कामनाएं रहती हैं, तो हमारे अंदर प्राण का भी प्रयास, वो भी बस एक चाह रह जाती है, वो है भगवान को पाना है। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। तो इस प्रकार फिर निश्चलता सहज सिद्ध हो जाती है और व्यक्ति उस स्थिरता निश्चलता में उदय होता है सूर्य का प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश।
पहले कभी प्रकट होता है, छिपता है, फिर प्रकट, फिर स्थायी रूप से हमारी चेतना उसमें निवास करने लगती है। अशांत के कारण हमारे अंदर हैं यही राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि, ये सब हैं। तो इन्हें ही हम जब जैसे जैसे श्रद्धा पनपती है वो सब हमारे शांत होते चले जाते हैं। दुनिया शांति के लिए तड़पती है और शांति ढूंढती है। बाहर सोचती है कि यहाँ शांति, ये प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, जन प्राप्त हो जाए, महल मटारी हो जाए, ये सब हो जाए, इसमें शांति है, ये काम बन जाए। लेकिन शांति बाहर नहीं है, शांति का रास्ता भीतर है। जीवन को साधनामय कर देना होगा। ये हमारा जीवन साधना है, अपने को साधना है, मन को साधना है, बुद्धि को साधना है, इंद्रियों की मनमानी को रोकना है, जिस ओर चलना चाहिए उस ओर चलना है। तो इंद्रियां तो विषय भोग ही मांगती हैं और हम इन्हें तृप्त रहेंगे तो आत्मा भूखी रहेगी। आत्मा जो चाहती है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। आत्मा तो प्रभु से मिलन ही चाहती है। तो जीवन को साधनामय बनाना है, प्रभु को लक्ष्य बनाना होगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो यही एक उद्देश्य निश्चित करना होगा, दृढ़ निश्चय होना होगा। यही एक निश्चय है। जीवन के द्वारा उसकी पूजा करनी होगी। महाराज जी कहते हैं जीवन किस लिए? उसके लिए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन केवल आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। तो अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करनी होगी। यही हमारी पूजा है। माला फूल चढ़ा दे, भोग लगा दे, इतने से कुछ नहीं होगा। जीवन के प्रत्येक कार्य उसके चरणों में अर्पित करने हैं, जो हमारे कर्तव्य। तो इस तरह से उसकी पूजा होगी। एक दिन वो पराशांति का दिव्य द्वार स्वयं खुल जाएगा। उसके चरणों में बिना कहीं, उसके चरण के अलावा कहीं चैन ही नहीं मिलेगी, वहीं शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से ये श्लोक श्रद्धावान का महत्व है। हमें अपने अंदर श्रद्धा को जगानी है, भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ विश्वास। धूप पड़े या छाई बंदा हटने वाला नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ उसकी कृपा है, सब कुछ उसी की ओर से आ रहा, हमारे प्यारे प्रभु की ओर से आ रहा, हमारे कल्याण के लिए। श्री राम।